हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे। क्वार्टरली अकाउंट भी हमें समझ आ गए, फाइनल अकाउंट भी समझ आ गए। आपको याद होगा मैंने कहा था अकाउंट्स, ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट। अकाउंट्स को हमने समझ लिया। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होती है ये आप ऑडिट के पेपर में जाके देखेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है, क्या बातें होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या होता है? डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो कंपनी को कुछ कहना चाह रहे हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स के नाम कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम तक है, अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंट्स वाले, और वो अकाउंट्स में वो लिखते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होता है, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ऑडिट करता है ऑडिटर, और ऑडिटर अपने ऑडिट में वो बताता है जो कि उसके स्टैंडर्ड्स में लिखा होता है। अब अगर बाय द एंड ऑफ ईयर डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि जब मेंबर्स इकट्ठे हों या मेंबर्स को घरों में जो खत पहुंचे उसमें हमारे भी पैगामात हो, तो ऐसे में देयर इज अ रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट। कंपनी के डायरेक्टर्स अपने मेंबर्स को जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो एक डायरेक्टर रिपोर्ट में डालेंगे और मेंबर्स को उसी तरह से भेज देंगे जैसे बाकी सारी चीजें भेजी गई हैं। ये डायरेक्टर रिपोर्ट जो है ये मेनली मेंबर्स को मिल रही होगी, और मेंबर्स इसके मुताबिक जो है वो समझ रहे होंगे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। इसमें डायरेक्टर अपनी पसंद से कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट इसके कुछ ऑफिशियल कंटेंट्स लॉ ने भी हमें बताए। कुछ ऑफिशियल कंटेंट्स की ये तो कम से कम यहाँ पे होने चाहिए, ये वाली बातें। तो वो ऑफिशियल कंटेंट लॉ ने हमें बताए हैं, हम वो भी फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि डायरेक्टर रिपोर्ट तो हमें समझ आ गई कि वो डायरेक्टर्स बनाएंगे। कभी 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 एसईसीपी कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट करने का मतलब है हुक्म दे सकता है। सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, उस तरह की कंपनियों को जो जो उनकी मर्जी है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कि एक स्टेटमेंट बनाए कंप्लायंस की, विद कंटेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। इंतहाई वाहियात जुमला, फालतू जुमला, मतलब अच्छा भला समझ आ रही हो स्टूडेंट को, आई के अपने अचानक से एक सेंटेंस ऐड कर देना है कि लो जी ये जुमला है। ये एक ऐसा जुमला है जिसमें कुछ नहीं बताया। कौन सी कंपनियों को एससीसीपी कहेगा नहीं पता, किस तरह की स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कहेगा नहीं पता, उसमें लिखना क्या नहीं पता, तो क्या पता है ये जुमला। तो अगर कभी पेपर में बैठे आप बोर हो रहे हो और डायरेक्टर रिपोर्ट वो आपसे पूछे और आपके पास सवाल में नंबर बहुत ज्यादा हो और आप सोचे मैं मजीद क्या लिखूं, तो लिख दीजिएगा कि डायरेक्टर रिपोर्ट के अलावा अगर एससीसीपी कुछ खास तरह की कंपनियों को कोई खास तरह की कंप्लायंस रिपोर्ट में कोई खास तरह के कंटेंट कोई खास तरीके से प्रेजेंट करने को कहे, तो वो खास तरह के कंटेंट वो खास तरह की कंपनी ने उस खास तरीके से उस तरह से प्रेजेंट करने हैं। कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि कभी भी किसी कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाने का कहा जा सकता है। वो स्टेटमेंट क्या है नहीं पता, कैसे बनती है नहीं पता, किसने बनानी है नहीं पता, बस जुमला सिलेबस में है। तो जुमले को देखें और इबरत हासिल करें कि आपको बिला वजह टॉर्चर किया गया है। अब मैं एडवांस यूजर्स की बात कर रहा हूं जो तहकीक कर रहे होते हैं, वो कहते हैं लो ये क्या बात हुई, सर ने तो बताया नहीं। जस्ट सुन लें और इग्नोर कर देना है, आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो लिस्टेड कंपनी है ना, उनको कहा गया है, क्या कहा गया है, उनको कहा गया कि आपने डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक स्टेटमेंट और अटैच करनी है। क्या है वो? है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है हमने फॉलो किया, हमने किसी चीज को काम में लेके आए, किसी चीज को हमने वाकई ही में उसको उसकी बात मानी। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनाएगी लिस्टेड कंपनी, जिसमें वो कहेगी कि हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया है। एक लॉ है जो कि लिस्टेड कंपनियों ने फॉलो करना होता है। तो एससीसीपी ने लिस्टेड कंपनियों को कहा हुआ है कि आप अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक और स्टेटमेंट भी देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जिसमें आप बताएंगे कि आपने हमारे वो वाले कानून कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किए या नहीं। तो इस जुमले का मतलब एससीसीपी जब मर्जी जिस मर्जी कंपनी को कहे वो ऐसा कर दे। एससीसीपी ऐसा कह चुका है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी ने एक स्टेटमेंट बनानी होती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके खास कंटेंट्स होते हैं जो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन सन 2019 में दिए गए हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है ये वाला क्रॉस। तो आपने जुमला पढ़ना है, मुस्कुरा देना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, या अल्लाह तेरा शुक्र है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस की डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जुमला बस जहन में रख लेना है कि अगर कभी आईकैप पूछे कि डायरेक्टर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो है उसके बारे में बताएं, तो आप कहेंगे एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट में वो सब बताएंगे जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं।
स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप कहेंगे एसईसीपी जिस तरह की कंपनियों को जौन सी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में जौन से कंटेंट्स कहे, वन सी वाली कंपनियों को वन से वाले कंटेंट वन से तरीके से दे दे रहे हैं, तो वो सच सच आपने लिख के अपना काम चला लेना है। तो ये इंतहाई फालतू जुमला था, मैंने इससे बेजारी का ऐलान किया। डन। कंप्लायंस की स्टेटमेंट के बारे में गैर जरूरी बातें हमने डिस्कस की कि उसका कुछ नहीं करना। डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ओके। सब कंपनियों ने बनानी है? नहीं, सब कंपनियों ने नहीं बनानी। किसने बनानी है, किसने नहीं बनानी है? आईकैप ने एक उल्टा जुमला लिखा है, उल्टा जुमला। और मेरी तो किताब पे भी लिखा हुआ है बिजनेस लॉ मेड इजी, मुझे तो बिजनेस लॉ आसान बनाना है। फिलहाल ये ऊपर वाला जुमला आपने नहीं पढ़ना, पहले मेरा सीधा जुमला पढ़ लें, फिर उसको रिवर्स पढ़ेंगे तो ऊपर वाला जुमला में समझ आ जाएगा। आप मेरे से पूछते हैं कि सर बताएं कौन सी कंपनियों ने डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपको बताता हूं। पब्लिक कंपनी ने डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है, उस प्राइवेट कंपनी ने जो कि सब्सिडरी हो पब्लिक की, उसने डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है। और तीसरा, उस प्राइवेट कंपनी ने 3 मिलियन से ज्यादा जिसका शेयर कैपिटल है, उसने डायरेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो कौन कौन डायरेक्ट रिपोर्ट बनाएगा? सारी कंपनियां नहीं बनाएंगी, पब्लिक कंपनीज बनाएंगी, ओके। सारी पब्लिक कंपनीज बनाएंगी। अच्छा, क्या प्राइवेट कोई भी नहीं बनाएगी? नहीं, दो तरह की प्राइवेट पे वाजिब हो जाएगा। वो प्राइवेट जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, और वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है, 30 लाख से ऊपर का पेड अप कैपिटल है। ये तीन तरह की कंपनियां डायरेक्ट रिपोर्ट बनाएंगी। सर समझ आ गई हमें। अब वो ऊपर उल्टा जुमला क्या है? एक काम करें, अब जरा सोचें कि कौन सी कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएंगी। ये तो मैंने कह दिया कौन सी कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगी। अब कौन सी कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएंगी? तो आप कहेंगे सर प्राइवेट कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएंगी, और खुद ही याद आ जाएगा कि प्राइवेट में तो दो बातें भी लिखी हैं। तो आप कहेंगे वो वाली प्राइवेट कंपनियां जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं, और जिसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहा, वो वाली कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएंगी। तो हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी सिवाय इन तीन कंपनियों के। तो ये तीन कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट बना रही हैं। इसी जुमले को माइनस में ले जाएं तो आप कहेंगे वो प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर ना हो, जो पब्लिक की सब्सिडरी भी ना हो, वो वाली डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाएगी। अब पढ़ते हैं किताब का उल्टा जुमला। बोर्ड शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे हर साल। नॉट एप्लीकेबल, नहीं अप्लाई होगी। किस पे अप्लाई नहीं होगी? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी पे, ध्यान से देखना है, ऐसी प्राइवेट कंपनी में नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी ना हो। हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन, जिसका कैपिटल 3 मिलियन से बढ़ता हुआ ना हो। तो आपने क्या किया? आपने इन दो को नफी में बोल दिया और आपका ऊपर वाला जुमला बन गया। आपने ये दो बातें नेगेटिव में बोल देनी है, आपका ये जुमला बन जाएगा। तो हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी, हाँ हर कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी सिवाय इन कंपनियों के। कौन सी? वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहा और जो किसी पब्लिक की सब्सिडी भी नहीं है। एक भी शर्त पूरी हो गई, आपको डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो उल्टा जुमला आपने देख लिया, लेकिन अगर हो सके तो सीधा जुमला याद रख लीजिएगा। हर पब्लिक कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है, हर प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडी है वो बनाती है, हर प्राइवेट कंपनी जिसका कम से कम 3 मिलियन से ऊपर शेयर कैपिटल है वो बनाती है। डन। अभी हमने देखा है कि कौन सी कंपनी बनाएगी, अभी ये नहीं देखा कि इसमें शामिल क्या क्या है। अब सवाल यह है कि डायरेक्टर रिपोर्ट में शामिल क्या क्या है। क्या क्या शामिल है डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स? यहां मैं आपको एक तारीखी बात समझाने जा रहा हूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आप लोगों की समातों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकूं। टाइप 1 कंटेंट, टाइप 2 कंटेंट, टाइप 3 कंटेंट्स। मैं भी आपको तीन अलग अलग स्क्रीन पे तीन तरह के कंटेंट बताऊंगा डायरेक्टर रिपोर्ट के। जो पहली स्क्रीन पे बताऊंगा वो सारी कंपनियों के लिए एप्लीकेबल होंगे। जो दूसरी स्क्रीन पे बताऊंगा वो ओनली पब्लिक और पब्लिक की सब्सिडरीज के लिए अप्लाई होंगे। ओनली पब्लिक एंड देयर सब्सिडरीज। और जो तीसरी में बताऊंगा वो ओनली लिस्टेड के लिए होंगे।
अगर आईकैप आपसे पूछे बताओ लिस्टेड कंपनी क्या एक्स्ट्रा कंटेंट देती है जो बाकी कंपनी नहीं देती, तो आप सिर्फ थर्ड वाले कंटेंट बताएंगे। और अगर उन्होंने पूछ लिया बताओ लिस्टेड कंपनी के सारे कंटेंट्स क्या होते हैं, तो यस, फिर आप 1+2+3 तीनों बताएंगे। आपसे पूछा जाए ऑल टाइप ऑफ कंपनीज में क्या कंटेंट्स होते हैं, आप सिर्फ कैटेगरी 1 बताएंगे। अगर वो आपसे कहें बताओ बच्चों पब्लिक कंपनी की डायरेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो आप 1 के साथ 2 ऐड कर देंगे। अगर वो कहें प्यारे बच्चों बताओ लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, तो 1+2+3 तीनों पेजेस पे मौजूद जो कंटेंट्स है वो बताएंगे। अभी आपने तीनों पेजेस नहीं देखे, तीनों पेजेस देखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आईकैप बहुत ही ओवर हो रहा है। ये तीनों स्क्रीन के कंटेंट्स मिला के 17 के करीब बन जाते हैं। और आईकैप इतना भी एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी के कंटेंट्स पूछ रहे हैं तो आप सब के सब उसे बताएं। तो अगेन यहां पर रट्टा एक्सपेक्टेड है, मैं समझा आपको सारा दूंगा, लेकिन याद रखना है कि सारी कंपनियों में क्या है, सिर्फ पब्लिक में क्या क्या है और खाली लिस्टेड में क्या है। तो ये इस कैटेगरी में जा रहा होगा 1, 2 और 3। तो सबसे पहले मैं सामने मौजूद शीट को नाम देने लगा हूं, ये है शीट नंबर 1, कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में, हर वो कंपनी जिसने डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है उसमें 3 बातें आपने बतानी है। वो 3 बातें क्या है, आपने बताना है कंपनी के बिजनेस अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, मेंबर्स को बताएंगे कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। फिर आप बताएंगे कि क्या इस दफा आप लोग कोई डिविडेंड शिविडेंड प्लान कर रहे हैं, कोई इस दफा डायरेक्टर वगैरह मेंबर्स को वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यार इस तरह से हम सोच रहे हैं कि डिविडेंड होना चाहिए। और क्या कोई अमाउंट आपकी ट्रांसफर हुई है या आप प्रपोज कर रहे हैं कि ट्रांसफर हो रिजर्व अकाउंट में। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं माजी में। मैंने आपको बताया था कि कंपनी चलती है, पैसे जुड़ते हैं, सारे के सारे ये कंपनी चलना शुरू होती है, डायरेक्टर कंपनी को चला रहे होते हैं, फिर एक दिन आता है सालाना मुनाफा। अब जो एंड पे प्रॉफिट आता है उसके साथ 2 सलूक हो सकते हैं। एक सलूक ये हो सकता है कि आप उसमें से कुछ पोर्शन या सारा उठा के मेंबर्स को बांट दें जिनकी कंपनी है, जाओ तुम लोगों का है, तुम लोग खुश रहो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ तो डिविडेंड के तौर पे दे दें और कुछ को उठा के रिजर्व्स में डाल दें, बचत में डाल दें, उस जगह डाल दें जहां कंपनी के पैसे जुड़ते रहें, ताकि कल को कंपनी कोई बड़ा खर्चा करना चाहे, कोई बड़ा एसेट खरीदना चाहे, कोई और काम करना चाहे, तो उनके पास रिजर्व पड़ा हो। तो इसका मतलब है कि साल के एंड पे मुझे 2 बातें जरूरी जाननी है। मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, साल एंड हो गया है, साल के एंड पे डायरेक्टर मेरे से खिताब करेंगे, मेरी ख्वाहिश होगी मुझे 2 बातें बताएं। नंबर 1 मेरी कंपनी कैसा चली पूरा साल, और नंबर 2 मुझे ये बताया जाए कि इस दफा मुझे डिविडेंड मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा तो रिजर्व में कितनी अमाउंट जा रही है और डिविडेंड में कितनी जा रही है। तो 3 बातें, कंपनी के अफेयर्स, कंपनी डिविडेंड, और कोई अमाउंट जो कि कंपनी रिजर्व अकाउंट में डालने का सोच रही है। ये 3 बातें हर तरह की कंपनी हमेशा बताएगी। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। खुदा ना खास्ता अगर पब्लिक कंपनी आ गई, अल्लाह माफी दे, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते चले जाते हैं, हमारा क्या जा रहा है, नेम्स ऑफ पर्सन, ये मैं काम करता हूं, इसकी नंबरिंग भी लिख देता हूं, जरा देखें तो सही है कितने। ले जी, 4 से 12 तक यहां पे हो गए, यानी कि 8 पॉइंट्स हमें यहां नजर आ गए, 3 पीछे हमें नजर आए थे, तो तकरीबन सॉरी 4 से 12 तक हम गए, 9 पॉइंट्स यहां हुए, 3 पीछे गुजरे हैं, तो तकरीबन 12 पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। एक काम करता हूं, जरा अगली स्क्रीन पे भी जाके, ये हमारी स्क्रीन नंबर 2 है, अगली स्क्रीन पे भी जाके एक दफा गिनती लिख देता हूं ताकि हमारी गिनती एक दफा पूरी हो जाए, फिर खुल के खेलते रहें। लें जी, बात करते हैं एक एक करके, ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हर तरह की कंपनी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स डाले, मान लिया। एडिशनल कंटेंट्स, एडिशनल पिछले वाले से इजाफी, पब्लिक कंपनीज और उनकी सब्सिडरीज। लेकिन लॉ पढ़ाना आसान भी पड़ा है कि मैं आपसे कहूं ये लिस्ट दी हुई है, रटा मार लेना, ये चीज जो लिखा है किताब में एज इट इज याद कर लेना। मेरी पहले पूरी कोशिश है कि मैं उसकी लॉजिक आपको समझाऊं जितना समझा सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली याद करना भी जरूरी है इसमें। मैं इसमें लॉजिक देने की बहरहाल भरपूर कोशिश करता रहूंगा आपको इंशाल्लाह साथ साथ। एडिशनल क्या क्या चीजें आपने देनी है, डायरेक्टर्स के नाम देने हैं, जो ऐसे लोग जो पिछले 1 साल, पिछला साल जो गुजरा है उसमें किसी भी वक्त जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, आपने उनका नाम लिख के बताना है मेंबर्स को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में।
ये वो कंटेंट्स हैं जो लॉ ने हमें मजबूर किया, पाबंद किया कि ये आपने लाजमी देने हैं। तो डायरेक्टर्स के नाम होने चाहिए। डन हो गया। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में ईयर एंड से लेके डेट ऑफ रिपोर्ट के दरमियान जो चेंजेस आई हैं, भाई अकाउंट्स में क्या आ रहा होगा 12 महीने, कब तक? जून तक। मेंबर्स को आप मीटिंग में कब बुला रहे हैं? 120 दिनों के अंदर, कुछ 3.5 महीने बाद। अब अक्टूबर में आप लोगों को बुला रहे हैं, जून तक के अकाउंट्स बने हुए हैं। जून से लेके आज तक की डेट में अगर कोई नई चेंज आई है, कोई ऐसी चेंज जिससे कंपनी की पोजीशन पे फर्क पड़ा है, फाइनेंशियल पोजीशन आगे पीछे हुई है, आप वो चीजें भी बताएंगे। कोई भी चेंजेस, कोई भी नई कमिटमेंट, कोई भी प्लस माइनस जो उस दौरान हुआ, वो भी आप मेंबर्स को बताएंगे। ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर जितनी भी मेन चेंजेस, मटेरियल बड़ी चेंजेस हुई हैं कंपनी के बिजनेस में, कंपनी की होल्डिंग के बिजनेस में, कंपनी की सब्सिडरी के बिजनेस में, कोई ऐसी कंपनी जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके बिजनेस में, तो हमारे या हमारे ग्रुप में कहीं भी होल्डिंग, सब्सिडरी या जहां हमने इन्वेस्ट किया था, कोई भी बड़ी चेंज आई है वो बताई जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया। ऑडिटर ने कोई रिजर्वेशन या ऑब्जर्वेशन दी हमारी रिपोर्ट पे, यानी ऑडिटर ने अकाउंट चेक किया और उसके बाद उसने कहा जी इन्वेंट्री के अंदर मुझे बड़े मसले नजर आए, बाकी चीजें सही थी। अब ऑडिटर तो कीचड़ उछाल के चला गया। अब डायरेक्टर्स ने अपनी सफाई भी तो पेश करनी है, अकाउंट्स तो इन्होंने बनवाए थे ना। तो डायरेक्टर्स ऑडिटर के उसके ऊपर रिमार्क्स देंगे अपने। ऑडिटर अगर कोई कीचड़ उछाल के गया, ऑडिटर अगर कोई बात करके गया, ऑडिटर ने अगर कोई उल्टी सीधी बात की है, तो डायरेक्टर्स अपनी इस रिपोर्ट में उसको क्लैरिफिकेशन देंगे। स्टेट द अर्निंग पर शेयर, आप अर्निंग पर शेयर देंगे। अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कंपनी को साल के एंड पे 20 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 2 मिलियन, तो मैं कहूंगा पर शेयर 10 रुपए का फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड कम ज्यादा हो सकता है, हम कह रहे हैं कि टोटल कितना कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम कहेंगे कि अगर कंपनी की टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करें तो पर शेयर इतना प्रॉफिट हुआ। सारा डिविडेंड के तौर पे नहीं मिलेगा, कुछ डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, कुछ रिजर्व में चला जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो फिर रीजन फॉर लॉस बताएं, यानी कि या कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। प्रॉफिट हुआ है तो अर्निंग पर शेयर बताएं, लॉस हुआ है तो लॉस की रीजन बताएं। अब ये 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो सकता है, मैं इन 16 पॉइंट्स को 17 तक ले जा सकता हूं, लेकिन बहरहाल ईपीएस बताएं और लॉस बताएं। अगर लॉस हुआ है तो लॉस की रीजन, क्यों लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों ने बतानी है। और क्या क्या है, मैं 9th पॉइंट की तरफ जरा एंड पे आता हूं। नेम एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अगर हमारी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर की कोई कंपनी है जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, जिसने हमारी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीदे हुए हैं, और वो कंपनी कुस्तुन दुनिया में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, कहीं पे भी बैठी है, तो हम अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन से मुल्क वाली कंपनी है जिसकी हम सब्सिडरी हैं। तो अगर हमारी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर की है तो हमने फिर उसका मुल्क वगैरह, हमने उसका नाम बताना है और उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है कि हमारी होल्डिंग कंपनी मलेशिया में होती है, उसका ये नाम है, डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना है। अगर किसी जगह आपने लोन्स वगैरह की पेमेंट में, इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट किया है तो वो भी बताना है अपने मेंबर्स को। कभी भी कंपनी नहीं चाहेगी कि बताए कि उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया है, लेकिन लॉ ये कह रहा है कि आपने बताना है अगर आपने डिफॉल्ट किया है। देन एक कंपनी को क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज फेस करने पड़ रहे हैं, ये कंपनी कौन से बिजनेस में और उसमें क्या क्या खतरे होते हैं वो बताने हैं आपने। और कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मुनासिब है या नहीं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है इसके ऊपर उनके कंट्रोल, चेक एंड बैलेंसेस कैसे हैं, चेक एंड बैलेंस। देखना, आप अकाउंट बनाते हैं उसमें फ्रॉड हो सकते हैं, मसलो मसाइल हो सकते हैं, तो डायरेक्टर्स बताएंगे कि हम लोगों ने अपने कंट्रोल्स कितने अच्छे रखे हुए हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, यानी हमारी कंपनी अकाउंट बनाते हुए क्या क्या एहतियातें करती है जिससे हम अपने मेंबर्स को सही से चीज बता पाते हैं। रह गया पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, इसको डिस्कस करता हूं फिर हम आगे बात करते हैं। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग ये भी आप बताएंगे क्या होता है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रहा था। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग आप क्या करेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल उसमें आपने लिखा कि कंपनी के 1 से लेके 100 तक शेयर्स हैं 7,311 लोगों के पास, 101 से लेके 1000 तक जो शेयर्स हैं वो हैं 222 लोगों के पास, 1001 से लेके 1 लाख तक शेयर्स हैं 8 लोगों के पास, 1 लाख से ज्यादा शेयर हैं 2 लोगों के पास। ये तो मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया, एक्चुअल में ये 10-12 स्लैब होते हैं और इसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों शेयर्स तक की भी कैटेगरी होती है। यानी आपने अपने शेयर होल्डर्स को बताना है कि हमारी कंपनी में कितनी तरह के लोग हैं। यानी 7,311 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी का 1, 2, 3, 4 या 100 तक शेयर्स खरीदे हुए हैं। यानी छोटे शेयर होल्डर्स हमारे हैं 7,311। दरमियाने शेयर होल्डर जिसने 100 से ज्यादा बट 1000 के अंदर अंदर शेयर्स खरीदे हुए हैं वो हैं 222। बड़े शेयर होल्डर जिन्होंने 1000 से भी ऊपर शेयर खरीदे हुए, लाख और 1000 के दरमियान, वो है 8, यानी 8 बड़े शेयर होल्डर्स हैं और 2 तो तूफानी शेयर होल्डर्स हैं, लाख से भी ज्यादा शेयर्स हैं उनके पास। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग। मैं इस वाले पॉइंट पे डबल स्टार लगाऊंगा और डबल स्टार को रेफर कर दूंगा यहां से कि ये मैंने आपको डबल स्टार समझाने की कोशिश की है, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट भी आप लगाएंगे। ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, क्या होता है, अगेन मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है समझाने के लिए। आपने इस सफे में मौजूद पॉइंट्स को याद कर लेना है। ये है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 थी सारी कंपनियां, कैटेगरी 2 है सिर्फ पब्लिक कंपनियां और पब्लिक कंपनियों की सब्सिडियरियां। तो इसका मतलब है कि ये इजाफी पॉइंट्स इसमें आएंगे, पीछे वाले 3 तो आएंगे ही आएंगे। प्राइवेट कंपनियां 3 पे खत्म हो गई हैं। अब प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से बड़ी हो या प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडी, सॉरी प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन से बड़ी हो, उसने पीछे वाले 3 पॉइंट देने हैं। पब्लिक कंपनी और पब्लिक की सब्सिडी भले प्राइवेट हो, उसने इस पेज पे लिखे हुए पॉइंट्स देने हैं, ये 9 पॉइंट्स देने हैं। और लिस्टेड हो तो उसने वो इजाफी पॉइंट्स भी देने हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। एडिशनल कंटेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, यानी 1+2 तो होगा ही, ये मजीद इजाफे भी होगा। क्या आपने बताना है, आपने कंपनी के मेन ट्रेंड्स और फैक्टर्स बताने हैं, कंपनी की फ्यूचर डेवलपमेंट। अभी है ना, लिस्टेड कंपनी का मतलब शशका मशका, शशका समझते हैं, शश का शशका, शशका मतलब कोई एक्स्ट्रा इजाफी बात, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसी चीज जिसकी नॉर्मली कोई परवाह नहीं करता, लेकिन लिस्टेड कंपनी है तो इधर तो आपने बहुत सारी इजाफी बात करनी है। तो लिस्टेड कंपनी में आपने मेन ट्रेंड्स बताने हैं कि आपकी कंपनी के क्या ट्रेंड्स हैं, प्रॉफिट्स के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अर्निंग्स के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, लोगों के ज्वाइन के क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो वो जो बिजनेस के मुख्तलिफ ट्रेंड्स नहीं होते, वो आपने देखा होगा ग्राफ चार्ट बने हुए होते हैं, ऐसे करके जो है वो बार्स बने हुए हैं, बार्स के साथ जो है वो कुछ लाइनें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, कुछ ग्राफ चार्ट्स वगैरह ऊपर की तरफ, इस तरह के ट्रेंड्स वगैरह आपने बताने। कंपनी ने एनवायरनमेंट पे क्या असर डाला ये बताना है। आपकी कंपनी के बिजनेस से आपकी एनवायरनमेंट डैमेज तो नहीं हुई, आपने अपने माहौल को तो नहीं खराब किया। ऐसी बातें कौन सोचता है, लिस्टेड को सोचनी पड़ेंगी, बताएगी कि हमारी वजह से एनवायरनमेंट को इतना डैमेज हुआ, हमने जो है वो हमने इतने कागज इस्तेमाल किए जितने जिससे इतने दरख्त जाया हुए, लेकिन फिर हम लोगों ने इतने दरख्त लगाए जिससे चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई। हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अदा की, हमने कितने नए स्कूल्स बनाए, हमने समाज को क्या करके दिया। जैसे एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल, तो कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इर्द गिर्द लोगों के लिए क्या किया। और देन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छे हैं या नहीं, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स के ऊपर है। ये वाली बात हम बताएंगे कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स की। ये 4 इजाफी बातें आप बताएंगे लिस्टेड कंपनी में। अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर रिपोर्ट को कौन साइन करेगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सेम है, सेम बोर्ड में अप्रूव करने होके साइन कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर कंपनी का। जैसे हमने पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था, तो बिल्कुल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली ही बात इन्होंने कर दी कि चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर इसको साइन करते। तो दैट वाज ऑल अबाउट डायरेक्टर रिपोर्ट।